हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू अस्थाना एडुटेक। मैं विवेक सचान आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी में लगे होंगे। तो इसके साथ मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिससे कि बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन आना ही है, एक ऐसा आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट। तो सबसे पहले मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बने रहिए आप लगातार हमारे साथ हमारे चैनल अस्थाना एडुटेक में और अपने फिजिक्स को बनाइए बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम आसान। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं आज अपने इस नए टॉपिक पर जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। और आप देखेंगे कि कितना ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिससे आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी फिक्स आना ही है। तो आइए लेकर के चलते हैं नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में जो आप लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, मैं उस नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर नंबर सिस्टम एक दूसरा सिस्टम है जिसको कि आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से तरीके से आप यूज़ करते हैं और लॉजिक गेट क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपके नंबर सिस्टम हैं इसको देखते जाइएगा। नंबर सिस्टम ये 4 तरह के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम और तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और लास्ट फोर्थ होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहां आप 4 टाइप के नंबर सिस्टम जो देख रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको स्टडी करना है वो केवल फर्स्ट और सेकंड है। थर्ड और फोर्थ ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसमें, बहुत छोटा सा, आप उसको भी सीख लीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल मैजिक है, जादू। तो इस नंबर सिस्टम में एक चीज तो हम स्टडी करते हैं जो कि होता है इसका बेस और दूसरा होता है रेंज। अब यहां पर देखिएगा बेस, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो एक्चुअल में 10 होता है और इसकी जो रेंज होती है 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज डिजिट जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक नंबर, वैसे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं 0 से 9। दूसरा जो आप देख रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, जबकि रेंज इसमें 0 to 1। अब यहां पर आप देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको बोला जाता है बिट। तो यहां पर ये जो 0 और 1 लिखते हैं इसको बोलते हैं बाइनरी बिट, करेक्ट। अब यहां तीसरा जो आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस जो होता है वो 8 होता है, जबकि रेंज इसका 0 to 7, 0 से 7 तक इसकी रेंज होती है। फोर्थ जो है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है, इसका बेस तो 16 होता है, बट इसकी रेंज जो होती है 0 से 15 होती है। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में 9 के आगे जब हम 10 लिखते हैं तो देखिए उसको कैसे लिखते हैं। यहां पर 0 to 9 तक तो आप ऐसे डिजिट लिखेंगे, 10 को आप लिखेंगे A, 11 को आप लिखेंगे B,
12 को लिखेंगे C, अगेन आएगा D, E, ये हो गया आपका E, 10, 11, 12, 13, 14 और एक हो गया आपका ये 15। तो देखिए कितना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये इस तरह से जो कंप्यूटर में परफॉर्म किए जाते हैं नंबर सिस्टम, वो 4 होते हैं आपके। डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस इसका 10 होता है, रेंज इसका 0 से 9 होता है। दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है और इसका रेंज 0 to 1 होता है। इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बिट भी बोलते हैं। यहाँ पर 0 और 1 ये 2 बिट होते हैं, करेक्ट। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है जिसका बेस 8 है और इसका रेंज 0 to 7 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो आप देख रहे हैं इसका बेस 16 होता है और इसमें रेंज जो होता है 0 to 15 होता है, बट 0 to 9 तक तो हम एज डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 एफ। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात आती है यहाँ पर कन्वर्जन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कन्वर्जन कैसे करते हैं? सपोज दैट कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको आपको ले आना है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी को आपको लाना है ऑक्टल में, ऑक्टल को ले आना है हेक्साडेसिमल में। तो इसके पहले एक बहुत छोटी सी चीज हम बता रहे हैं जो आपको केवल इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे, जिसको बोला जाता है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड। अब ये बीसीडी कोड एक्चुअल में होता क्या है? देखिए बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, कुछ स्टडी किए होंगे 9th 10th स्टैंडर्ड पर, वो जानते होंगे इसको। बीसीडी कोड राइट टू लेफ्ट साइड लिखा जाता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखते हैं। और वो भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसको यूज करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए कैसे यूज किया जाता है। सपोज दैट यहां पर हम कोई इनपुट टर्मिनल लेते हैं, जैसे आईसी वगैरह पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इस इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या यूज है, क्या इससे रिलेशन है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही आसान है, आप केवल समझते जाइएगा यहाँ पर। तो देखिए जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज दैट अगर किसी में 4 पिन है, ए बी सी डी। अब हमको नंबर रिप्रेजेंट करना है 0। पहले हम 0 का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। 0 1 2 3 4 5 6 इनको रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिएगा 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें जितने भी आप टर्मिनल देख रहे हैं ए बी सी डी, तो सभी 0 0 0 0, ऑल द पॉइंट्स आर 0, करेक्ट। अब आपको 1 रिप्रेजेंट करना है, तो ये पहला आपका टर्मिनल जो होगा ये हाई होगा 1, बाकी ये सभी 0 0 होंगे। अगर आपको 2 रिप्रेजेंट करना है तो देखिए 1 2 4 8 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने यहाँ पे लिखा ना ये 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो बीसीडी कोड हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखा जाता है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 2, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। आपको रिप्रेजेंट करना है 3, तो 2 + 1, इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो 3 आएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 1 और ये हो गया आपका 0 0। ये आपने 3 को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद आप 4 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 4 आपका ये है 1 2 4, माने कि यहां पर 1 हो जाएगा, इधर 0 इधर 0 इधर आपका 0 हो गया। देखिए आपने 4 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ये वहां भी वर्क करेगा आपका टॉपिक जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट लेकर के अपने स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्ट।
अब यहाँ आपको रिप्रेजेंट करना है 5, तो 5 आप देख रहे हैं ये 4 है और ये 1 है, क्योंकि आपने इस BCD कोड के अकॉर्डिंग लिया 1 2 4 8, तो 4 यहाँ है 1 यहाँ है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 5 आएगा। तो इसको आप हाई कर देंगे, इसको हाई कर देंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, करेक्ट। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 6, तो 4 एंड 2 ये दोनों हाई कर देंगे, ये 0 ये 0, ये हो गया आपका 6। अब यहां देखिए और आगे बढ़िए, आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 7 8 9 एंड सो ऑन। तो देखिए 7 लिखना है तो ये है आपका 1 2 4 8, और आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 7, तो 4 और 2 6 और 1 7, माने कि इसको और इसको हाई कर दिया जाए, इसको 0 कर दें तो 4 2 6 और 1 7 हो गया। 8 लिखना है तो 8 तो आपका यहाँ है 1 0 0 0, 8 हो गया आपका। 9 लिखना है तो 8 और 1 को ऐड कर दे, मीन्स 1 0 0 1, 8 + 1 9। तो देखिए कितना इजी है रिप्रेजेंट करना, नहीं कोई इसमें डिफिकल्टी है और ना ही इसमें कोई रटने वाली चीज है। अब देखिए यहाँ पर तो हमने 4 टर्मिनल लिए थे ABCD, ऐसे ही सिमिलरली आपको अगर 3 टर्मिनल लेकर के रिप्रेजेंट करना है, सपोज दैट हम यहाँ पर ये जो 4 टर्मिनल लिए हैं यहाँ पर हम 3 टर्मिनल लेते हैं, करेक्ट। ABC, या आप इधर से भी लिख सकते हैं ABC, करेक्ट। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिजिट आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ बाइनरी बिट 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर जो रीड करता है वो किस फॉर्म में रीड करता है, बाइनरी बिट, माने कि या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो आप जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर देखिए 0 को लिखना है तो तीनों टर्मिनल ये क्या होंगे 0 0 0, 1 को करना है तो 1 यहां पर हाई कर दीजिए, ये दोनों 0 0 हो गए। 2 आपको करना है तो ये हाई हो गया, इधर ये दोनों 0 हो गए। 3 करना है तो 1 + 2 ये और ये यहां पर 0 हो गया। 4 आपको लिखना है तो 4 आपका ये है, ये दोनों 0 हो गए, करेक्ट। 5 आपको रिप्रेजेंट करना है तो दिस एंड दिस, ये आपका यहाँ 0 हो गया। 6 आपको लिखना है तो 4 एंड 2 6 हो गया, ये 0 हो गया। 7 आपको लिखना है तो 4 2 6 और 1 7, तो यहां पर देखिए तीनों 1 1 आ जाएंगे। इसका मतलब कि अगर कहीं पर 3 टर्मिनल हैं तो सिर्फ 7 तक ही फॉलो करेगा, उसके आगे की वैल्यू को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जब लास्ट में सभी आपके टर्मिनल हाई हो गए 1 1 1, तो अब इसके आगे इट्स इम्पॉसिबल, माने कि 8 को 3 टर्मिनल में नहीं रिप्रेजेंट करके कहां रिप्रेजेंट करेंगे 4 टर्मिनल में। यहां आपके सामने हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया है 8 1 0 0 0, करेक्ट। तो ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर को, कोई भी आपका अरिथमेटिक नंबर जो दिया है उसको बाइनरी बिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत बेसिक चीज है। तो पहले आप इसको सीखेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब आप को लेकर के हम चलते हैं कि नंबर का कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब देखिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे, एक शॉर्टकट तरीका है यूजिंग BCD कोड और दूसरा आपका एक लॉन्ग कट है जिसमें हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। तो देखिए आइए आपको हम लेकर के चलते हैं कन्वर्जन। conversion of decimal number into binary। ध्यान दीजिएगा हम इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत ही इजी है। डेसिमल नंबर, सपोज दैट आपके सामने कुछ नंबर दिए गए हैं 25 और यहां पर बेस में 10 लगा है, इससे हमको पता चलता है कि ये नंबर क्या है, डेसिमल। दूसरा सपोज दैट अगर ये 45 दिया गया है, बेस में 10 लगा है,
मान लेते हैं ये हमारा 15 दिया हुआ है, बेस में क्या लगा है 10। ये सभी कैसे नंबर हैं, ये डेसिमल में है। आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बाइनरी में। इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करके ले आ रहे हैं आप बाइनरी में। तो देखिए दो तरीके हैं। पहला लॉन्ग कट मेथड हम आपको बता रहे हैं। सपोज दैट ये 25 है, इस 25 को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से ये हमने लिख लिया डिजिट 25। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि किस नंबर को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड चल रहे हैं, माने कि ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे हमने ऑर्डर लिखा, पहले डेसिमल, उसके बाद बाइनरी, फिर ऑक्टल, उसके बाद हेक्साडेसिमल। तो जब आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो डिवीजन मेथड परफॉर्म करते हैं, और जब डाउनवर्ड टू अपवर्ड मींस नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आप यूज करते हैं। तो हम यहाँ अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, डेसिमल को हम बाइनरी में ला रहे हैं, तो हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। अब किस नंबर सिस्टम में आप ला रहे हैं, बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2। तो आप इस 2 से 25 को डिवाइड करेंगे, तो 12 2 जा 24 होता है, 12 2 जा 24। एक आपका रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर को हमने यहां पर लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत ही आसान है एकदम। 12 2 जा 24, एक रिमाइंडर आ गया आपका। यहां पर 2 से अगेन अब इसको डिवाइड किया तो 6 2 जा 12 हो गया, मींस पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसके बाद आपने 2 से इसको डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 हो गया, पूरा पूरा डिवीजन कंप्लीट हो गया, मींस रिमाइंडर कितना हो गया 0। अगेन इसको फिर से आपने डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर आ रहा है आपका, तो यहां पर हमने एक रिमाइंडर लिख दिया, करेक्ट। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको बोला जाता है LSB, माने कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहां हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं या लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ कंप्यूटर का ही वर्ड यूज करेंगे। इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और दूसरा ये जो होता है, इस नंबर को बोला जाता है MSB, मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब किसी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके ले आते हैं, तो आप LSB टू MSB रिप्रेजेंट करते हैं। इस नंबर को कैसे लिखा जाएगा, LSB टू MSB, माने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलेंगे, मींस इस 1 से आप इधर से इधर ऐसे चलेंगे, तो आपका नंबर क्या मिल रहा है 1 1 0 0 1। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये 25 डेसिमल है, दिस इज इक्वल टू 11001 बाइनरी इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट, करेक्ट। तो ये आपने चेंज किया डेसिमल को बाइनरी में। अब देखिए एक हम आपके सामने और लिख रहे हैं, ये दूसरा है ये 45। तो 45 को देखिए एक बार और डिवाइड करके हम आपको बता दे रहे हैं, और फिर आप समझ लीजिए कितना इजी है। 45 डेसिमल। अभी हम आपको यही साइड पर एक शॉर्टकट मेथड, ये हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग कट मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डिवीजन करने के लिए आप कॉलम बना लेते हैं। यहां पर नंबर लिखा गया 45, ये डेसिमल है, डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, मींस अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो डिवीजन मेथड, बेस क्या होता है बाइनरी का 2, तो 2 से आपने डिवाइड किया, 22 2 जा 44, मींस 22 से डिवाइड होगा, 22 दूना 44, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो वो रिमाइंडर यहां पर लिखेंगे। अब इसके बाद अगेन फिर से आपने क्या किया, 2 से 22 को डिवाइड किया, 11 2 जा 22, माने कि 11 दूना 22 होता है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो यहां आप क्या लिखेंगे 0। यहां पर फिर अगेन 2 से इसको डिवाइड किया, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर देखिए एक रिमाइंडर आ रहा है, एक रिमाइंडर यहां पर लिखा,
अगेन फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, फिर एक रिमाइंडर आ रहा है, ये 1 यहां पर लिखा। अब यहां पर देखिए 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। अब ये आपको क्या दिख रहा है यहां पर, ये जो टर्म है ये है आपका LSB माने कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो आपका दिख रहा है इसको बोलेंगे MSB मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आप जब नंबर लिखेंगे तो इधर से लेकर के चलेंगे और इधर तक आएंगे। तो आप कन्वर्ट किसको कर रहे थे, 45 को, तो 45 डेसिमल दिस इज इक्वल टू, ये आया आपका 1, इसके बाद आपको दिख रहा है 0, इसके बाद आपको दिख रहा है 1 1 1 1, फिर 0 1, ये हो गया 0 1, ये आ गया आपका बाइनरी। तो देखिए कितना आसान है। अब आपको इसको चेक करना है तो हम शॉर्टकट मेथड पर जाते हैं। अभी अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया BCD कोड। तो BCD कोड जैसा आप जानते हैं कि राइट टू लेफ्ट, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ लिखते हैं। तो आइए सबसे पहला वाला हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। यहां जो अभी आपने ये कन्वर्ट किया 25, तो यहां पर देख रहे हैं ये 25 का बाइनरी जो आपने फाइंड किया 1 1 0 0 1। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। जो आपका BCD कोड है तो इसको लिखा हमने 1 2 4 8 16। अभी इतने बिट हम लिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए कौन कौन से बिट हैं, 1 1 0 0 1, तो इसको आप लिखेंगे 1 1 0 0 1, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए कि ये जो आप ऐड कर रहे हैं, जो 0 0 बिट आपको दिख रहा है, इसको तो आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि 0 0 बिट है। जहां जहां आपको बिट 1 दिख रहा है 1 1 1, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 16 + 8 + 1, तो 16 और 8 24 और 1 25। तो देखिए ऐड करने पे आपको 25 मिल रहा है, इसका मतलब ये रिवर्स हो गया फिर डेसिमल में, तो आपका चेक हो गया करेक्ट। अब देखिए यहां पर आपको चेक करना है दूसरे वाले में, तो यहां भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो आपने फाइंड किया 45 के लिए, तो आप देख लीजिए 45 के लिए करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो यहां पर लिखा गया 1 2 4 8 16 32, इस तरह से हमने ये डिजिट लिख लिए जो कि BCD कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको दिखाना है 45, या आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको आप रिवर्स लाना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू फाइंड किया हमने ये सही है कि नहीं सही है। तो आप इसको लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बिट आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 डिजिट दिख रहे हैं, तो सबके सामने लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 1। अब यहां पर देखिए जो आपका 0 वाला बिट है, इस नंबर को तो आप कैंसिल करते जाइए, इसका तो कोई मतलब नहीं। अब जहां जहां आपको ये 1 दिख रहा है इसको ऐड कर लीजिए, 32 + 8 + 4 + 1, 32 और 8 40 और 4 44 और 1 45। तो देखिए आ रहा है ना 45। इसका मतलब ये जो आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप चाहे जैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद उसको आपने चेक भी कर लिया कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आइए अब फिर से आगे चलते हैं और दूसरा नंबर फिर से इसको रिवर्स कन्वर्ट करके देखते हैं। अब आपको कन्वर्जन जो दिया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल। अब यहां पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं। सपोज दैट अगर हम ये नंबर ले लें 1 0 1 1, ये बाइनरी में दिया है,
दूसरा नंबर है 11001, ये है आपका बाइनरी में 1001, ये बाइनरी में। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, तो देखिए इसमें भी दो प्रोसीजर हैं, या तो हम डायरेक्ट बीसीडी कोड पर जंप करें और या तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब आप कैसे चल रहे हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो डेसिमल के नीचे लिखा गया है, तो नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो अब आप उसी का रिवर्स करेंगे। जो आपने डिवीजन मेथड यहाँ अप्लाई किया था अब आप उसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए सब वही वो तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं इसमें कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी आपने देखा कि डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया यूजिंग डिवीजन मेथड एंड यूजिंग बीसीडी कोड। बीसीडी कोड से आपने आंसर को चेक भी किया। अब यहां पर देखिए अब हम रिवर्स कर रहे हैं उसको, बाइनरी से उसको अगेन डेसिमल में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पहला नंबर जैसे ये हमारे सामने लिखा गया है 1011 बाइनरी, तो यहां पर देखिए इस नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे 2 टू द पावर x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है। अब इसको आप दाएं से बाएं साइड को लिखेंगे। अब लिखने का तरीका क्या है इसको आप देखते जाइए। पहला डिजिट ये बिट जो दिख रहा है हमें 1 इंटू 2 पावर 0, दूसरा हमको दिख रहा है प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3। यहां पे देख रहे हैं पावर किस तरह से। अभी आपने डिवीजन मेथड किया था, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि हम नंबर को रिवर्स कर रहे हैं। अब यहां देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है। तो 2 टू पावर 0 दिस इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 दिस इक्वल टू 1, माने कि यहां पर आपको वैल्यू मिल रही है 1 प्लस यहां पर आप देख रहे हैं 2 इंटू 1 दिस इक्वल टू 2। यहां 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका 0 हो गया टर्म। 2 क्यूब लिखा हुआ है यहां, तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 8। अब इसको आप ऐड करेंगे, देखिए 8 2 10 और 1 11, 8 2 10 और 1 11, माने कि जो नंबर आपको दिख रहा है डेसिमल में वो 11 दिख रहा है। अब इसको चेक करना है यूजिंग बीसीडी कोड, तो इसको बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो यहां हम लिख रहे हैं बीसीडी कोड ये है 1 2 4 8 एंड सो ऑन। अब वो बिट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। यहां पर देखिए कितने बिट दिख रहे हैं 4 बिट, तो हमने यहां पर 4 डिजिट लिखे। अब इसको आप लिखते जाइए, ये है 1 0 1 1। अब यहां पर ये जो वैल्यू है इसको 0 बिट वाली इसको आप इग्नोर करिए, यहां पर इसको हमने काट दिया। जितने 1 1 बिट वाले नंबर हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 2 प्लस 1 दिस इक्वल टू 11। तो यहां पर देखिए सेम वही वैल्यू यहां भी आई है। इस तरह से आप अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं। करेक्ट, ये बहुत ही आसान है। अब यहां पर देखिए दूसरा नंबर ये लिखा है 11001। अब इस पे आपको लेकर के चलते हैं, एक आपको और बना देते हैं। ये है 11001, ये है बाइनरी। करेक्ट, 11001। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए इस नंबर को इधर से इधर माने कि राइट टू लेफ्ट फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3
प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4। देखिए 1 2 3 4 5 टर्म दिए गए, 1 2 3 4 5, 2 पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। अब यहां पर आप लिखिए कितना वैल्यू आएगी। देखिए 2 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 ये आपको मिल गया 1, प्लस यहां पर ये 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है माने कि 0, यहां भी 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है माने 0, यहां पर 2 क्यूब का मतलब हो गया आपका 8, और 2 पावर 4 का मतलब हो गया आपका 16, माने यहां 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यहां 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब आप सभी नंबर को ऐड करेंगे, ये 16, 8, 24 और 1 25, यहां पर आपको दिख गया ये 25। अब बात आती है कि ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो चलते हैं बीसीडी कोड लिख लेते हैं, बीसीडी कोड, और इसमें चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। 1 2 4 8, देखिए कितने बिट है, 1 2 3 4 5, 5 बिट दिख रहे हैं, तो यहां हम 5 नंबर लिखेंगे, 1 2 4 8 एंड 16। अब इस नंबर को इसी के नीचे लिखेंगे 1 1 0 0 1। अब यहां देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे, जो 0 बिट के नंबर हैं इनको आपने कैंसिल कर दिया। 1 1 बिट जो आपको दिख रहा है इसके नंबर आप ऐड कर लेंगे, 16 प्लस 8 प्लस 1, तो यहां पर देखिए कितना आपको दिख रहा है, 16 और 8 24 और 1 25। इसका मतलब कि जो यहां पर कन्वर्जन हुआ वो बिल्कुल करेक्ट है। ये तो है आपका बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब यहां पर बात आती है कि जो हम ये बिट वर्ड यूज कर रहे हैं 0 एंड 1, क्योंकि बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है या कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बिट दो ही तरह का होता है, दो ही बिट होते हैं, या तो 0 या तो 1। तो इसके लिए ये बिट को ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि गेट में हम उसका यूज करेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी बिट। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं, 0 प्लस 0, तो इनका एडिशन जो होता है 0 होता है, 0 प्लस 1 ये आपका 1 होता है, 1 प्लस 0 तो ये आपका 1 हो गया, और 1 प्लस 1, 1 और 1 बिट को ऐड करेंगे तो देखिए आएगा तो आपका 0, बट कैरी 1 हो जाता है। इस 1 को हम क्या बोलते हैं, कैरी। अब आपको हम सिंपल ऐसे समझा देते हैं कि कैरी क्या होता है। जैसे आप अरिथमेटिक नंबर आप ऐड करते हैं, सपोज दैट हमने कोई एक एग्जांपल तौर पे ले लिया अरिथमेटिक नंबर 49, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 57, करेक्ट। 49 एंड 57 को हम ऐड कर रहे हैं, तो आप करते क्या है, 9 7, 9 और 7 कितना हुआ, 16, 16, तो आप 6 यहां रखते हैं, कैरी एक 1 यहां पर आ जाता है, माने कि उसके बिफोर जो नंबर होगा उसमें आप कैरी ऐड करते हैं। सिमिलरली वैसे ही यहां पर आप इस बाइनरी बिट में या बाइनरी एडिशन में भी सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं। तो यहां आपने जोड़ा 9 और 7 16 हो गया, 6 लिखा, एक कैरी आया तो इधर जुड़ेगा करके, तो 5 और 4 9 और 1 10 हो गया, तो यहां पे आपने लिख दिया 10, माने कि नंबर क्या हो गया, 106। सेम ऐसे ही यहां पर जब बाइनरी बिट ऐड करते हैं तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और एक कैरी आ जाता है जिसको आप उसके प्रीसीडिंग नंबर जो होता है उसके पहले वाला, उसमें आप वो बाइनरी बिट 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हम आपको एडिशन बता रहे हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये है एडिशन। यहां पर हमने नंबर ले लिया 101, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 110, ये है देख।
अब इसको ऐड करना है तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आपको हमने ये अरिथमेटिक नंबर का एडिशन बताया, सिमिलरली ऐसे ही आप इस रूल को फॉलो करते हुए इसको ऐड करेंगे। देखिए 1 ये बिट है 1 और ये बिट है 0, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आपको बिट मिलता है 1, तो यहां पर ऐड किया तो ये आया 1। यहां पर दिख रहा है पहला 0 और ये 1, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा है 1, तो यहां भी आपको मिलेगा 1, करेक्ट। इसके बाद आपको दोनों बिट कैसे दिख रहे हैं 1 एंड 1, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0 बट कैरी आ जाएगा 1, तो 1 और 1 को ऐड किया 0 और यहां पर आपको कैरी 1 मिल गया, तो यहां पर कामा का यूज कर देते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कैरी 1 है, करेक्ट। अगर इसके प्रीसीडिंग यहाँ पे पहले इसके कोई और नंबर होता तो उस नंबर में ये कैरी ऐड हो जाता, जैसे कि आपने यहां पर ऐड किया। तो ये होता है बाइनरी एडिशन। अब हम लोग चलते हैं अपने पॉपुलर टॉपिक लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट्स, वैसे तो जो गेट्स हैं दो तरह के होते हैं, पहले हम आपको इसमें बता दें, जब भी हम गेट का स्टडी करते हैं तो इसको क्लासिफाइड किया गया, एक होता है आपका लॉजिक गेट्स और दूसरे जो होते हैं ये होते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको लॉजिक गेट तो आपको समझ में आ रहा है कि ये लॉजिक गेट अब देखिए, अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि जो वर्ड यूज किया गया गेट, तो गेट का मतलब कि इनकी वर्किंग भी जैसा इनका नाम है गेट उसी तरह इनकी वर्किंग भी है। आप घर में घुसते हैं तो गेट खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो है एक्चुअली उसी तरह। जैसे कि आज इस समय प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या इस तरह का जो भी सिस्टम है सब डिजिटल सिस्टम हो गया है। डिजिटल सिस्टम और एनालॉग सिस्टम, ये दो सिस्टम आपने सुने होंगे बहुत पुराने समय में। जैसे हम लोग यूज करते थे जो है क्या कहते हैं टेलीविजन या म्यूजिक सिस्टम, तो वो सब एनालॉग सिस्टम होता था। एनालॉग सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी स्टेप पर जाना चाहते हैं तो 1 बाय 1 स्टेप परफॉर्म करते हुए चलते हैं, जबकि डिजिटल सिस्टम जो होता है हम कहीं भी जाना चाहते हैं तो विदाउट परफॉर्मिंग एनी स्टेप हम एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, माने कि यूजिंग पुल और पुश। जैसे आप देखते हैं ना कि टेलीविजन चलाते हैं तो हम लोग रिमोट का यूज करते हैं। रिमोट में हम क्या करते हैं, किसी भी चैनल को आपको चेंज करना है तो आप सीधे बटन पुश करते हैं उसकी, जबकि एनालॉग सिस्टम में जो होता था इस तरीके का सिस्टम नहीं था। उसमें क्या होता था कि साइड में एक वेरिएबल रजिस्टर का यूज किया जाता था, आप देखते होंगे उसमें घुमाते थे तो खट 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 की आवाज आती थी, उससे चैनल बदलता था। जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है तो आज के समय में आप यूज करते हैं डीवीडी प्लेयर, तो उसमें क्या है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं म्यूजिक सिस्टम में कोई गाना और आप 1 नंबर पर हैं, आप 10वें नंबर का गाना सुनना चाहते हैं, आप तुरंत 10 पुश किया, सीधे आप 1 नंबर से कहां जंप कर जाते हैं 10 नंबर में। जबकि पहले जो पुराने म्यूजिक सिस्टम होते थे हमारे, तो उनमें क्या होता था कि आप मैग्नेटिक टेप यूज करते थे, जिसको सिंपल भाषा में रील कहते हैं। कैसेट में रील लगी होती थी, उसमें अगर हम 1 नंबर से 10वें नंबर पर जाना चाहते हैं तो वो क्या होता था सिस्टम, उसमें आपको फॉरवर्ड बटन पुश करनी होती थी, वो मैग्नेटिक टेप पूरा घूमता था और उसके बाद तब आप जाकर के 10वें नंबर पर पहुंचते थे। तो ये था एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस है, ये आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जो गेट की बात आती है, गेट एक्चुअल में होता क्या है, ये कोई एक स्पेशल डिवाइस नहीं है, इसको हम यूज करते हैं बनाने के लिए पीएन जंक्शन डायोड, ऑर्डिनरी डायोड जिसको बोला जाता है। पीएन जंक्शन डायोड माने कि रेक्टिफायर, ऑर्डिनरी तौर पर उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, जो कि एक डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, मींस कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। ये यूज होता है पीएन जंक्शन डायोड का, करेक्ट। तो उस डायोड का यूज करके हम लॉजिक गेट बनाते हैं। तो लॉजिक गेट तो आपके डायोड से बनते हैं। अब ये बात आती है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इस गेट से
यूनिवर्सल गेट से हम सभी तरह के लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं, माने कि यही यूनिवर्सल गेट लॉजिक गेट की तरह भी बिहेव करते हैं। मीन सिंपल तौर पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बूलियन इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम जो यूज करते हैं गेट वो होता है यूनिवर्सल गेट, इसीलिए हम इनको यूनिवर्सल बोलते हैं। करेक्ट। तो आइए देखिए हम इसमें लेकर के चलते हैं। जो लॉजिक गेट हैं ये स्पेशली 3 हैं। पहला फर्स्ट जो है जिसको हम बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट, अब एंड गेट जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ 2 टर्मिनल, माने कि 2 इनपुट टर्मिनल एंड 1 आउटपुट टर्मिनल डिवाइस। माने कि इसमें 2 इनपुट टर्मिनल हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आउटपुट जो होगा ओनली 1, आउटपुट एक ही होगा। करेक्ट। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसको आप देख लीजिए। ये इस तरह से आपके सामने ये डी शेप, ऐसे ये ब्लॉक डायग्राम अभी हम आपके सामने केवल बना रहे हैं। ये है टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी, और ये हो गया इसका आउटपुट वाई। इसको बोला जाता है एंड गेट। अब ये ऊपर ब्लॉक डायग्राम है, केवल इसके अंदर जब हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से डायोड लगे होते हैं, किस तरह से बैटरी कनेक्ट की जाती है। ठीक है ना। अभी तो हमने आपको केवल ऊपर से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, जैसे होता है ना कोई भी हाउस है, कोई घर है, अगर आप बाहर खड़े हो जाते हैं गेट के बाहर तो आपको उसमें क्या दिखता है, बाहर से केवल स्ट्रक्चर, उसका ब्लॉक डायग्राम दिखता है। अंदर कैसा है वो तो गेट ओपन करेंगे और अंदर एंटर करेंगे तब पता चलेगा कि अंदर कैसा है। करेक्ट। तो देखिए ये जो इसमें 2 इनपुट दिख रहे हैं और ये आउटपुट दिख रहे हैं, अगर इनमें कोई हम रिलेशन लिखना चाहें तो इसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब यहां डॉट वर्ड यूज नहीं करते, यहां बोलते हैं ए एंड बी, माने कि इनपुट ए एंड इनपुट बी। ये जो रिलेशन आप लिखते हैं, इसी रिलेशन को, माने रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड बूलियन इक्वेशन। इसी को क्या बोला जाता है, ये है आपका बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन। अब यहां पर देखिए इसकी ट्रुथ टेबल अगर लिखना है तो आप यहां पर इसकी ट्रुथ टेबल भी लिख सकते हैं। ट्रुथ टेबल, जिसको हिंदी में बोला जाता है सत्यता सारणी। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत अच्छी तरह वॉच करिएगा, और कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है और क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी आना ही आना है। करेक्ट। तो ट्रुथ टेबल जब आप लिखते हैं तो यहां पर हमने लिखा इनपुट ए, यहां पर लिखा इनपुट बी, और यहां पर लिखा हमने आउटपुट वाई। अब यहां देखिए अगर हम दोनों इनपुट को 0 कर दें, माने कि यहां पर कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं की गई, दोनों पर पोटेंशियल कितना है 0, तो 0 इंटू 0, क्योंकि ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटू, तो 0 इंटू 0 ये आपको मिलता है 0। करेक्ट। अगर इसमें से किसी एक इनपुट पर पहले ये हमने अप्लाई किया 1 और इसको कर दिया 0, माने कि यहां पोटेंशियल दे दिया गया जबकि इसको स्विच ओपन रखा गया, तो यहां पर 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 इंटू 1 ये आपको 0 ही मिलेगा। अगर हमने यहां पर बैटरी अप्लाई कर दिया और इसको ओपन स्विच कर दिया या ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है ना, तो आपका केवल यहां से इनपुट दिया गया, माने कि इसको 1 कर दिया और इसको 0 किया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 1 इंटू 0, इस कंडीशन पर भी आपको ये 0 ही मिलता है। करेक्ट। अब अगर दोनों पर हमने बैटरी अप्लाई कर दिया, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो 1 इंटू 1 दिस इक्वल टू 1।
तो देखिए सत्यता सारणी भी कितना आसान है, आपके सामने बूलियन इक्वेशन लिखा हुआ है और आपके सामने ये जो हम डिजिट रख रहे हैं, जैसा अभी आप देखते चले आ रहे हैं कि हम 0 नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसको बाइनरी बिट में किस तरीके से लिखा जाता है यूजिंग BCD कोड 4 टर्मिनल में और 3 टर्मिनल में, हम आपको सभी रिप्रेजेंट करते हुए चले आ रहे हैं। तो पहले आपने 0 डिजिट लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर ये क्या हो गया 3, करेक्ट। तो इस तरह से आपके सामने ये एंड गेट के बुलियन इक्वेशन और ट्रुथ टेबल ये सामने आ गई। दूसरा जो हमारा आता है लॉजिक गेट, वो होता है ऑर गेट। ऑर गेट ये भी 2 आर मोर देन 2 इनपुट टर्मिनल एंड ओनली 1 आउटपुट टर्मिनल। यहां भी ऑर गेट में भी 2 इनपुट या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट केवल एक ही होगा। तो देखिए इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, स्ट्रक्चर हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये इसका आउटपुट हो गया Y और यहां पर इसके 2 इनपुट टर्मिनल हो गए A एंड B, इसको बोलते हैं आर गेट। ये भी एक ब्लॉक डायग्राम है। अभी हम आपके सामने इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर का सर्किट रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके का आर गेट होता है और किस तरीके का एंड गेट होता है। यहां पर अगर इसमें इनपुट और आउटपुट में रिलेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू a प्लस b, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बुलियन इक्वेशन फॉर आर गेट। ये आर गेट के लिए बुलियन इक्वेशन है। अब यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है इसका ट्रुथ टेबल, तो आप ट्रुथ टेबल भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल ये हमने लिखा इनपुट A, इनपुट B और आउटपुट Y। तो देखिए पहले हम 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, माने कि इसके दोनों इनपुट को हमने ओपन स्विच कर दिया, किसी भी टर्मिनल पर कोई बैटरी अप्लाई नहीं की गई, मींस ये भी 0 ये भी 0। तो 0 प्लस 0, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है यहां पर 0। अब हमने इसके B टर्मिनल पर बैटरी अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल दे दिया, जबकि ए टर्मिनल को ओपन स्विच कर दिया, माने यहां कोई पोटेंशियल नहीं है। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1। अब हमने ए टर्मिनल पर, इसके ए टर्मिनल पर हमने पोटेंशियल दे दिया और बी टर्मिनल को ओपन स्विच कर दिया। अब इन दोनों बाइनरी बिट को यहां रखा तो 1 प्लस 0, ये भी आपका क्या मिल गया 1, करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों इनपुट टर्मिनल पर एक बैटरी सप्लाई दे रहे हैं, तो दोनों ही इनपुट टर्मिनल हाई हो गए। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आपका 1 ही आएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था ना कि बाइनरी बिट में 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 आता है, बट कैरी 1 रहता है, ठीक है ना। तो गेट के सिंबल में जब यहाँ आर गेट की बात आती है, अगर इसको बुलियन इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ 0 न दिखा करके कैरी 1 ही दिखाया जाता है, मीन्स 1 एंड 1। जब बोथ इनपुट, दोनों इनपुट जब हाई होंगे तो आउटपुट भी आपका हाई होगा, करेक्ट। तो ये है आपका आर गेट। अब इसके बाद तीसरा जो लॉजिक गेट आता है वो है आपका नॉट गेट। नॉट गेट या इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गेट। अब नॉट गेट जो है, देखिए एंड गेट और आर गेट, ये दोनों लॉजिक गेट डायोड के कॉम्बिनेशन से, डायोड से ही दो डायोड दोनों में लगाए जाते हैं, जबकि जो नॉट गेट होता है ये ट्रांजिस्टर से बनता है। यही एक ऐसा गेट है जिसमें हम डायोड का यूज ना करके ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ये ट्रांजिस्टर से फॉर्म किया जाता है। वैसे तो इसका ब्लॉक डायग्राम जो होता है इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये इसमें एक इनपुट होता है और दूसरा ये आपका आउटपुट जो होता है y दिस इक्वल टू a बार, करेक्ट। अब यहां पर अगर इसका बुलियन इक्वेशन लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, या a इज इक्वल टू, सिंपली आप लिखेंगे a इज इक्वल टू a बार। ये आपका बुलियन इक्वेशन हो गया। अगर इसकी ट्रुथ टेबल आपको लिखना है तो ट्रुथ
टेबल फॉर नॉट गेट, ये हो जाएगा आपका इनपुट ए और ये हो गया आपका आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे 2 ही बिट होते हैं, 0 और 1, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो जब 0 है, इनपुट यहाँ पर कोई बैटरी सप्लाई आपने नहीं दिया, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट यानी आउटपुट हाई होता है। और जब आपने इनपुट पर कोई बैटरी अप्लाई कर दिया, कोई पोटेंशियल दे दिया, तो ये आउटपुट आपका 0 हो जाता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट। अब हम जल्दी उपस्थित होंगे फिर आपके सामने, जिसमें हम इसी लॉजिक गेट को आपको ओपन करेंगे और इसके बाद उसी के साथ हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं और इसका फॉर्मेशन किस तरीके का सर्किट डिजाइन किया जाता है, और ये जो हमने बूलियन इक्वेशन जो हमने लिखे हैं आपके सामने, ये किस तरह से परफॉर्म करता है गेट और कैसे आउटपुट देता है और किस तरह से हम इनपुट सप्लाई उसमें दे रहे हैं। करेक्ट? तो बने रहिए आप लगातार हमारे साथ हमारे चैनल अस्थाना एडुटेक में, और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे होंगे। धन्यवाद।